यकीनन हम ही ने तुम्हें पैदा किया है, फिर हमने तुम्हारी सूरत बनाई है, फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो सिवाय इब्लीस के उन सब ने सजदा किया, वो सजदा करने वालों में ना हुआ। अल्लाह ताला ने पूछा, तुझे किस चीज ने रोका कि तू सजदा ना करे जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था? उसने कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, आपने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, उतर जाओ इससे कि तुम्हारे लिए ये नहीं होगा कि तुम इसमें तकब्बुर करो, सो निकल जाओ, यकीनन तू वाकई जलील होने वालों में से है। इब्लीस ने कहा, मुझे उस दिन तक की मोहलत दें जब वो उठाए जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, यकीनन तुम मोहलत दिए जाने वालों में से हो। इब्लीस ने कहा, फिर इस वजह से कि आपने मुझे गुमराह किया है, यकीनन मैं उनके लिए आपके सीधे रास्ते में जरूर बैठूंगा। फिर मैं लाजिमन उनके आगे से और उनके पीछे से और उनके दाएं से और उनके बाएं से उन पर आऊंगा और आप उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार न पाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, निकल जाओ यहाँ से मजम्मत किया हुआ, धुतकारा हुआ, यकीनन जो भी उनमें से तेरी पैरवी करेगा तो मैं लाजिमन तुम सबसे जहन्नुम को भर दूंगा। और ए आदम, आप और आपकी बीवी दोनों जन्नत में रहो और जहां से चाहो दोनों खाओ और दोनों इस दरख्त के करीब ना जाओ, वरना तुम दोनों जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों के लिए वसवसा डाला ताकि वो उन दोनों के लिए जाहिर कर दे उन दोनों की शर्मगाहों से जो कुछ उनसे छुपाया गया था। और उसने कहा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से नहीं रोका मगर इसलिए कि कहीं तुम दोनों फरिश्ते बन जाओ या हमेशा रहने वालों में से हो जाओ।